नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी की। इस वीडियो में हम उस कंपनी के चार्ट एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट, न्यू होल्डिंग, बेसिक डिटेल्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन धामपुर शुगर्स की यहाँ पर डिस्कस होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें। स्पेशली अगर आप धामपुर शुगर मिल्स के इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले देख लेते हैं इसके चार्ट एनालिसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका 6 महीने पहले का चार्ट है, जिसमें हमें देखने मिल रहा है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 7.74% के। इसका जो हाई है वो 315 या 20 रुपीज़ के रेंज में है। तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस भी यहाँ से ही निकल के आता है 315 रुपीज़। हालांकि ये अभी के लिए तो बहुत दूर है। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 240 रुपीज़ का है, और अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो 200 से लेकर 210 रुपीज़ के रेंज में है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, जो कि है 200 से लेकर 210 तक, तो हम पूरी तरह कह सकते हैं कि धामपुर शुगर मिल्स बिल्कुल ही बेरिश जोन में चला गया है। लेकिन अभी के लिए तो प्राइस इसका 260 रुपीज़ है, और इसका जो 255 रुपीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 255 रुपीज़ ब्रेक होता है तो सीधा हमें इसके लेवल्स 240 तक देखने मिल सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स मार्क कर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। बाकी तो आपका डिसीजन है, क्योंकि आपका पैसा है। इन्वेस्ट करना है या नहीं, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है या फिर होल्ड करना है, ये बिल्कुल ही आप पर डिपेंड है। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसमें हम देखते हैं सेल्स के नंबर्स। दिसंबर 2022 में इसका जो सेल्स था वो 554 करोड़ का था। मार्च में हमें सेल्स बढ़ते हुए देखने मिला 671 करोड़ तक। जून में 783 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया है। सितंबर 2023 में हमें सेल्स कम होते हुए देखने मिला, और दिसंबर यानी इस लेटेस्ट क्वार्टर में भी हमें सेल्स कम होते हुए देखने मिल रहा है। तो हमें वीक परफॉर्मेंस अभी के लिए तो धामपुर शुगर मिल्स में देखने मिल रहा है सेल्स में। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 46 करोड़ का था। मार्च में 61 करोड़। हालांकि मार्च में हमें सेल्स भी ज़्यादा ही देखने मिले थे। जून में 45 करोड़, सितंबर में 5 करोड़ और दिसंबर 2023 में 32 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने मिल रहे हैं। तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो ये अच्छा ग्रोथ है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें हमें 15 to 20% का डिक्लाइन देखने मिल रहा है। तो इसके वीक रिजल्ट के आने की वजह से हमें धामपुर शुगर मिल्स के चार्ट में भी वीकनेस नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स की। कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ का है, यानी आप इस कंपनी को एक स्मॉल कैप स्टॉक मान सकते हो। बुक वैल्यू 159 रुपीज़ का है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आगे चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6% का है, जो कि ठीक ठाक है। आरओसी भी हमें 15.2% का देखने मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो 234 करोड़ का है। अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है 12.7%। लेकिन अगर धामपुर शुगर मिल्स को 300 से लेकर 350 रुपीज़ के लेवल्स दिखाने हैं तो ये प्रॉफिट ग्रोथ जंप होकर 25% तक ज़रूर जाना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 का है, जो कि ठीक ठाक है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी पर अपने डेट का दबाव है, लेकिन यहाँ पर हमें वैसा नहीं देखने मिल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। डिविडेंड यील्ड 1.91% का है। कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है 0.45%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 6.21% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पब्लिक की होल्डिंग 44.2% की है, और प्रमोटर्स ने भी अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई रखी है इस स्टॉक में 49% की। प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के नेगेटिव्स जानना ये भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना डेट कम किया है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है 23.4% का। डेटर डेज भी कम हुए हैं 36 से लेकर 28 डेज तक।
कॉन्स की अगर बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया है अभी पिछले 5 सालों से, जैसे कि हमने इस क्वार्टरली रिजल्ट में भी देख ही लिया है। कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर रही है। तो थोड़े बहुत कॉन्स और थोड़े बहुत प्रोस हमें इस कंपनी में देखने मिल रहे हैं। फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम धामपुर शुगर मिल्स को देखें तो हमें उसमें एक वीक रिजल्ट आने की वजह से उसके चार्ट में भी वीकनेस देखने मिल रही है। इसलिए धामपुर शुगर मिल्स में अभी के लिए एक पॉजिटिव रैली आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन धामपुर शुगर मिल्स की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।